नमस्कार। डामर तंत्र रहस्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो प्रयोग हम बताने जा रहे हैं यह शत्रु का स्तंभन का प्रयोग है। शत्रु स्तंभन प्रयोग बताने से पहले एक प्रश्न पूछा है मनोज कश्यप जी ने कमेंट के माध्यम से। हिडिंग का उच्चारण सही होगा या हिडिम का? तो महाशय आपको मैं बताऊं, हिडिंग ह, र, बड़ी ई और अनुस्वार ये 4 वर्णों से बना हुआ है, इसलिए हिडिंग का ही उच्चारण शुद्ध होगा। ये लज्जा बीज है, ये महामाया बीज है। इसका उच्चारण हर जगह मंत्रों में आपको देखने को मिल जाता है, इसलिए हिडिंग का ही उच्चारण सर्वोत्तम है। आगे मैं शत्रु का स्तंभन का प्रयोग बता रहा हूं। बगलामुखी मूल मंत्र के द्वारा शत्रु का अगर स्तंभन करना हो तो श्मशान से जो कपड़े होते हैं, प्रेत वस्त्र जिसको बोला जाता है, वो कपड़ा उठा करके ले आना है और वहाँ जो मिट्टी का बर्तन पड़ा होता है, वो फूटी हो या टूटी हो, वो हांडी उठा करके ले आना है और उस हांडी पर शत्रु का नाम लिखना है और बगलामुखी यंत्र बना देना है उसमें, और यंत्र के बीचों बीच में शत्रु का नाम लिख करके और पूरे यंत्र के षटकोण में हिडिंग बीज मंत्र लिख देना है और उस कफन के कपड़े से उस हांडी को बांध देना है और श्मशान में गाड़ देना है। और ये गाड़ने से पहले 10 माला मूल मंत्र का जाप करना है शत्रु के नाम से। संकल्प भी लेना होगा इसमें, और शत्रु के नाम से जैसे अब मंत्र अगर जाप करना है तो ओम ह्लीं बगलामुखी, अभी यहाँ पर शत्रु का नाम लेना है। गति मति स्तंभय वाचंग मुखंग पदंग स्तंभय जिह्वांग कीलय बुद्धिंग विनाशय ह्लीं ओम। इस तरह से शत्रु के नाम को मंत्र में के बीच में रख कर और इस क्रिया को करना है। इसमें कोई हवन की ज़रूरत नहीं है। 10 माला मूल मंत्र का जाप करना है इस तरह से, और उस हंडी को उठाना है और श्मशान में ही गाड़ देना है। इसका परिणाम क्या होगा, परिणाम भी बता देते हैं। शत्रु का दिमाग का स्तंभन हो जाएगा और शत्रु का हर तरह से नुकसान होना शुरू हो जाएगा। चाहे शत्रु साधक ही क्यों ना हो, इस क्रिया को करने से शत्रु को हर तरह से नुकसान का सामना करना पड़ जाएगा। तो ये अगर कोई ज़्यादा सताया हो या सताता हो तभी ये सब प्रयोग, इस तरह का प्रयोग करें, अन्यथा ये प्रयोग ना करें। ये था छोटा सा शत्रु स्तंभन प्रयोग। और इसी में अगर दूसरा प्रयोग समझाएं तो मंगलवार के रात्रि में पूरा नग्न होकर ये जाप करना है इसी मंत्र का, जो मैं पहले बता चुका हूँ। इसमें पहले रविवार को श्मशान से वस्त्र लाना है, उस पर शत्रु का नाम लिखकर मंगलवार से रात्रि में जप करना है और उस कपड़े को उठा करके श्मशान में ले जा करके ही जलाना है, और जो जला हुआ भस्म बचेगा शत्रु के घर में फेंक देना है। हो गया उसका काम। तो ये भी क्रिया जो कर सकते हैं स्तंभन के लिए। और इससे क्या होगा, शत्रु के घर में जितने भी सदस्य हैं, चाहे एक ही के नाम से किया गया हो प्रयोग, लेकिन जितने भी सदस्य हैं सभी में उच्चाटन हो जाएगा, सभी का दिमाग काम करना
बंद कर देगा और शत्रु तरह तरह से परेशान होकर रह जाएगा। तो ये दो छोटा छोटा क्रिया हमने बताया है यहाँ पर स्तंभन का। अगर बहुत ही ज़रूरी हो तो ये प्रयोग करें, अन्यथा ना करें। मुझसे संपर्क करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8810436642। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता पिताम्बरा, जय गुरुदेव।